दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हैप्पी संडे। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। एक दफा फिर आपको वेलकम कहना चाहूंगा बेस्ट मोमेंट्स ऑफ हद कर दी विद मोमिन साकिब। जितना इंतजार मुझे था ना इस संडे का, मुझे पता है आपको भी उतना इंतजार था। और आज तो बड़ा ही खास एपिसोड होने वाला है क्योंकि बड़े कमाल गेस्ट्स आ रहे हैं। और इसीलिए इंतजार के बगैर चलते हैं हमारे पहले गेस्ट की तरफ। इंडस्ट्री की जान, मेरे बड़े भाई जान, अदनान सिद्दीकी। मेहमान नहीं है, ये हमारी जान और हमारा दूल्हा भी है। चीफ मिनिस्टर बनाओगे? लाहौर की शान, हमारी शान, हमारा मान, इंडस्ट्री की जान। कमाल किस्म के इंसान है, जिंदा दिल इंसान है। जिंदगी जीना कोई इनसे सीखे। और ये जो शरारतों का सिलसिला ये अभी शुरू नहीं हुआ, बचपन में शुरू हो गया था। बचपन में इन्होंने छत से छलांग लगा दी। यकीन नहीं आ रहा, उन्हीं से सुन ले। मेरे अब्बा के बाथरूम में सिर्फ टब था और उधर वो कर्टन्स लगे हुए थे, तो वो मैंने कर्टन्स को कैंची से काटा और उसका अपना एप बनाया। और एप केप होता है, एप होता है, जो भी होता है, कुछ गलत ही किया आपने। केप वो बनाया। और उसको बनाने के बाद मैं कूद गया भाई घर से नीचे। और उसके बाद क्या होना था, मैं समझा कि मैं उड़ जाऊंगा। अच्छा। मैं गिर गया। बट शाम को जब अब्बा आए तो मैं बड़ा वो सिंपैथी लेने के लिए मैं बैठा हुआ था उन टांगों के साथ जो मेरे अब्बा ने मेरी कोट लगाई है। मैं बता रहा हूँ, क्या लीडर थे, क्या चमाट था। मैंने कहा यार गलती हो गई, अच्छा आइंदा नहीं करूँगा मैं। तो ऐसी मैंने बड़ी हरकतें की। चपेटे ठीक कराते थे हैवी। मुंह पे नहीं मारते थे, पैरों पे मारते थे, मगर उस दिन पैर खराब थे। लेकिन इसी वजह से तो माशाल्लाह आपकी फिटनेस इतनी हैवी है। ये देखिए, ये बिल्कुल घोड़े ठीक चल रहे हैं सर के। ये माशाल्लाह हैवी नहीं कहते, माँ बाप जो भी करते हैं आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। वैसे मार तुमने भी बहुत खाई होगी। लेकिन हमें अब्बा से ही मार खाने के बाद अब्बा की ही टांगे दबानी पड़ती थी। ओफ माय गॉड। अच्छा हाँ, अब्बा की टांगे भी हम दबाते थे। और मेरे अब्बा पहले ही कह देते थे, भाई मैं जाने को नहीं कहूँगा, तुम्हारी मर्जी, उठ के चले जाना। वो इमोशनली ब्लैकमेल पहले ही कर दिया कि अब कैसे जाए यार, अब्बा ने कह दिया है। तो अब अब्बा सो गए, खराटे शुरू हो गए, मगर हम टांग नहीं छोड़ रहे उनकी कि यार चलो अब्बा ने कहा यार। फिर आहिस्ता से निकलते थे यार कि यार अब अब्बा उठ ना जाए। I only want to say one thing. As the saying goes, if you're not living on the edge, you're occupying too much space. तो आपको ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी बस आप एज पे खड़े हुए हैं और उस एज से आपने उड़ना है, गिरना नहीं है। तो यही हमारे अब्बा ने हमें सिखाया कि भाई ज़िंदगी समझ लो कि एक किनारा है और उस किनारे की जो जगह है वहाँ से आदमी या तो गिरेगा या उड़ेगा। तो इतनी अपने अंदर सलाहियत पैदा करो कि तुम उड़ सको वहाँ से। हमारे अदनान भाई ने एंजेलिना जोली के साथ भी काम किया, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इनके बीच में ना कोई दीवार आ गई थी। क्या थी, आए देखें जरा। अदनान भाई ने एंजेलिना जोली के साथ भी काम किया हुआ है और वैसे भी बड़े जॉली इंसान है। तो एंजेलिना से आपने कुछ सीखा या उसको सिखाया? मैंने बड़ी कोशिश की कि वो मुझसे कुछ सीख जाए, मगर उनके बार बार एक आदमी बीच में दीवार बन के आ जाता था जिसका नाम था ब्रैड पिट। वो अकेला ही नहीं छोड़ता था उनको। तो आपने वो दीवार ही हटा दी? कोशिश की थी। तो वो कोशिश पूरी हो नहीं गई? बीवी आ गई। हमेशा दीवार की सूरत में बीवी आ जाती है, तो बस फिर वो दीवार ना टूट पाई। इसका अफसोस है
मगर खुशी है कि साथ काम किया मैंने। लेकिन अदनान भाई अगर वो दीवार ना आती तो आपको लगता है कि हमारी भाभी भी एंजेलिना सिद्दीकी आप भाई को तो आप जानते हैं ना फिर, है ना? आई नो। मतलब माशाल्लाह कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ये बेचारे अफसोस करते रह गए। मैं चुप हो गया हूँ। थैंक यू वेरी मच। बस भाई बस, अब ज़्यादा बात नहीं और आज के बाद मुलाकात नहीं। मैं नहीं कह रहा, आप घबरा गए अभी। हमारा लिपसिंग बैटल का गाना है, सुने ना। You cannot beat someone who has taught you. है कि नहीं? उस्ताद तो फिर उस्ताद है ना। है ना अदनान भाई, कमाल किस्म के इंसान। इनकी हर बात में कोई मैसेज होता है। और हमारे इस एपिसोड में अब वक्त हो रहा है तोले बगैर बोलो का। तो आए देखें जरा अदनान भाई ने क्या जवाब दिए। मेरे पास तुम हो या दमस्तम? मेरे पास तो वो चाय या कॉफी? चाय। एंजेलिना या ब्रैड पिट के साथ काम? एंजेलिना ऑफ अभी कोर्स। भी, इवन नाउ? ऑफ कोर्स। सॉफ्ट म्यूजिक या हार्ड रॉक? सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा? अब नहीं बोलूंगा, फहद मुस्तफा। हुमायूं का इसलिए नाम नहीं लूंगा कि वो मेरा जान है, मेरा जिगर है। आयजा खान या माहिरा खान? मायरा के साथ मैंने काम नहीं किया है तो आयजा खान। आयजा। एक्टिंग या फिल्म प्रोडक्शन? बोथ। एक्टिंग आई एंजॉय, फिल्म प्रोडक्शन घर चलता है। ठीक है, नहीं वैलिड पॉइंट। शेरवानी या नो शेरवानी? अब तो कुछ भी नहीं भाई, शेरवानी हो गई एक दफा, दैट्स इट। अगर सिर्फ 3 मुल्क हो जिनमें आप जा सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो कौन से 3 मुल्क होंगे? 3 मुल्क। अगर आगे रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन ओनली ट्रैवल टू दीज कंट्रीज। So I would like to travel anywhere in the world if I want to, if I can. But अगर 3 जगह हो, स्विट्जरलैंड बराबर ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने अब्बा का घर नहीं देखा तो उधर जरूर जाना चाहता अच्छा, हूँ। अब्बा का आपका घर उधर था? हाँ, किधर था सर? गाजीपुर। गाजीपुर। ठीक है ना, तो उधर देखना चाहता हूँ वो। I haven't seen that. I just want to go to my old house, which is again in Karachi. I just want to be there because I want to remember my childhood. अदनान भाई और हुमायूं भाई की दोस्ती के बारे में तो दुनिया जानती है। एक है, हवा नहीं गुजर सकती बीच में से उन दोनों के। लेकिन दोस्ती प्रोफाइल में अदनान भाई ने हुमायूं भाई के बारे में हमें क्या क्या नई बातें बताई, आए वो देखते हैं। My name is Humayun, but you can call me जान। I'm very good at, सर ये सच बोल रहे हैं। Romancing Romance. You will always find me at other people's house. never expect Seriousness from me. 3 words that describe my romantic life. Take my number. My last relationship failed. Just 2 seconds ago. दो बार आई है एंजेलिना पाकिस्तान, 2 बार। सर ने फोन ही नहीं उठाया, क्यों सर? पहली दफा मैंने उनको फोन किया था, दूसरी दफा उनका नंबर मुझसे खो गया। तो दोनों दफा फोन नहीं उठाया उन्होंने। एंजेलिना के लिए तालियां। बच गई। अदनान भाई से मैं तो सवाल पूछ ही रहा था, मेरा शो है, मैंने तो पूछने, लेकिन ऑडियंस ने उनसे क्या सवाल पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिए, आए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? हमाद नाम है मेरा। हमाद, क्या करते हैं आप? हमाद। मैं CS कर रहा हूँ। बताइए क्या कह रहे थे? मैं क्वेश्चन मेरा अदनान साहब से ये है कि इन्होंने खलील साहब के साथ काम किया, तो खलील साहब की आपको क्या खूबी अच्छी लगती है? क्या चीज़ अच्छी लगती है? जी सर। उनकी ड्रेसिंग सेंस। खलील साहब का नहीं, खलील साहब का एक चीज़ शायद
जो डरते नहीं है, वो जो भी उनका दिल होता है वो कह देते हैं। ये बहुत कम लोगों में होता है। आई Thank you थिंक so much, sir. कुछ लोगों को ये बुरा भी लगता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। मुझे अच्छा उनका लगता है ये। आपको कभी उन्होंने कहा है जो उनके दिल में आया और आपको अच्छा ना लगा हो? बिल्कुल, कई बार ऐसी बातें की हैं उन्होंने। कोई ऐसी बात बताएं। गालियां होती हैं। अब मैं क्या बताऊं, बात समझ आ गई ना? बस। आ गई बात। आप समझा, इशारा ही करते मैं समझ जाता हूँ। और हमारी ऑडियंस में कोई कुछ, मेरी जान क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान। अच्छा फरहान, ठीक है। क्या करते हो? मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। टेलीकॉम इंडस्ट्री में आजकल काफी बूम कर रही है इंडस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा देख रहे हो तुम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ते हुए? भाई वाह, क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया भाई वाह। ये जो सर हिलाना था ना, ये कमाल था, ये कोई नहीं कर सकता। ये बड़ा विजनरी। मैं इसको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ यार। तो क्या कहना चाहोगे? मुल्की हालात के एतबार से बस ठीक ही चल रही है, मुनासिब ही। चलो, अब अदनान भाई के बारे में क्या कह रहे थे? आपने इंडस्ट्री में इतना सारा वक्त गुजारा है, अब आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जो मज़ीद फिल होने चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ जो मज़ीद बेहतर होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री बेहतर होती जा रही है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था। अब आप देख सकते हैं कि मैं तो आजकल के जितने भी जो यूथ है, मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरे वक्त में तो सिर्फ एक ही चैनल था, PTV, और वो भी अगर मैंने एक समाई में काम कर लिया तो मुझे तीसरी समाई तक इंतज़ार करना पड़ता था काम करने के लिए। आई वॉज नॉट अलाउड टू वर्क, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स थे। हम पहचाने जाते हैं अपनी इंडस्ट्री की वजह से, हम अपनी इंडस्ट्री की वजह से अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं। वाह, ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप एंजॉय तो कर रहे हैं। आगे जब चले तो अदनान भाई ने कुछ लोगों की बायोपिक्स को टाइटल दिए। आए जरा देखते हैं वो टाइटल क्या थे। परवेज मुशर्रफ, ना डर, न डर, श्रीदेवी, श्रीदेवी पे ना देखा कुछ जैसा, तुझ जैसा, हुमायूं सईद, पाकिस्तानी मर्द, मायरा खान, निकी जी इस्माइल, हाय, मलक रियाज, कारोबार, जुल्फकार अली भुट्टो, अभी जिंदा है। ठीक है, डैन ब्राजीलियन, नहीं, उसके लिए नहीं कहूंगा कुछ भी। ठीक है, आई कैन बाय ऑल दी हार्ट्स। वेरी गुड, मोइन अख्तर, मोइन अख्तर, वो वाकई जिंदा है। वाह, तालियां उनके लिए। सरमद भाई तो हैं ही कमाल के एक्टर और डायरेक्टर। इन्होंने हमें यह भी बताया कि बचपन में कैसी एक्टिंग करते थे और मंटो इनके लिए क्या है। आए सुने। दफ़ा तो मुझे याद है, एक दोस्त ने बोला कि पता नहीं क्या बकवास टोटका था कि पता नहीं प्याज लेके तो आप कहीं छुपा ले थोड़ी देर के लिए तो आपको बुखार हो जाता है। आई थिंक आई डिड दैट। छुपाया आपने? हाँ, बट देन ऑफ कोर्स छुपाया कहाँ था? बट आई थिंक वो बुखार तो नहीं चढ़ा, लेकिन उसके बाद 2 दिन तक बो नहीं गई थी। ये आपने जुराबों से कनेक्ट किया ना इस जवाब को। कमाल है, कमाल है। नहीं, फिनोमिनल। Much of the work that you've done, whether it's Manto, that is based on real events or real people. How do you balance that historical accuracy with artistic expression? अच्छा, अगर टेक्निकली स्पीकिंग मैंने 2 जो से बायोग्राफिकल काम किए हैं जिनमें वाकई असल लोग जो जिंदा थे, जिनकी अपनी कहानी थी। बट अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने इर्द गिर्द की आबो हवा से, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने माहौल से ही आप कहानी लेते हैं, वहीं से किरदार आते हैं, वहीं से मसाइल आते हैं, वहीं आप ढूंढते हैं सलूशन भी। सो कहानी सुनाने वाले के लिए मेरा ख्याल है मवाद इर्द गिर्द ही होता है। सो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है आपको एक्यूरेसी फिल्म में या फिक्शन में छोड़नी भी पड़ती है। सो यस, उसमें सही गलत भी हो जाता है कभी। लाइक बहुत से लोग खफा भी थे मुझसे कि नहीं ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं था। सो बट आई वाज लाइक वेल, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। मंटो ही अगर आपसे मिले तो आपको क्या लगता है वो आपको क्या कहेंगे या आप उनको क्या कहेंगे? ओहो, कि वो बस इतना कह दें कि कोशिश ठीक कर रहे हो। आपको लगता है कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे? ख्वाहिश है, मैंने कहा, जरूरी नहीं है। ख्वाहिश है। मंटो साहब का तो मतलब कुछ बातें जो उनके हवाले से हैं वो बड़े, क्या कहना चाहिए, मानते कम थे लोगों को,
खुद में आपने मना लेना खुद था में एक दुनिया, हाँ इतना मुझे पता है। वो जो है, अगर उस एंगल से आप आ रहे हो तो वहां मुझे पता है, मैंने तो गिट्टे पकड़ लेने थे। वो तो फिर उस्ताद जी वाला जो एक उनके साथ अकीदत है, वो मुझे लगता है मैंने कोई तरला मिनता कर लेना था, आपने तरले डाल देने थे। मैंने डाल देने थे। वो तो मैंने कोई शर्म नहीं उसमें करनी। आज अगर मंटो होते तो सरमद भाई को क्या कहते? मुलाहिजा फरमाए। खच्चे उड़ा देते, जाहिर बात है उन्होंने, क्योंकि उस जमाने में जो बातें कही हैं वो जब आज आप तकरीबन 65-70 साल बाद पढ़ते हैं, आपको लगता है शायद उन्होंने अभी लिखा है ये। कोई भी इंसान जो उसके माइंड में होता है वो हर चीज यहां से यहां फिल्टर होकर आती है। तो अगर कोई अनफिल्टर्ड अगर हम लोग सारे हो जाएं तो फिर ये तो तहस नहस हो जाए दुनिया। इसीलिए तो फिर मंटो एक ही थे ना, लगी लिपटी नहीं रखते। वो कहते हैं ना कि अगर ये सोसाइटी जो है उसका कपड़ों के बिना है अगर ये, तो मैं दर्जी नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है इसको कपड़े पहनाना, ये ऐसी ही है तो मैं ऐसी ही नजर आएगी, ऐसी ही बयान कर दूंगा। एब्सोल्युटली, आई थिंक अनफिल्टर्ड होने के अपने फायदे भी हैं। अक्सर हमें ऐसे लोग चाहिए सोसाइटी में जो हमें एक बड़ा ऑनेस्ट ब्रूटल रिव्यू दे दे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं उसके नुकसान भी हैं। Absolute. तो जो हमारे नौजवान है ना, तुसी अनफिल्टर्ड ना होना, इन्होंने हर 2 मिनट बाद ओनू भी आई लव यू, तेनू भी आई लव यू, तेनू भी आई लव यू पढ़ना पुढ़ना इन्होंने हैगा कोई नहीं। ए अनफिल्टर हो गए ना सर ते माशाल्लाह। एनी एनर्जी ते ना फोकस कित्थों लिआंदे ने, मैनू समझ नहीं आती। किन्ने को लोकां नू एक टाइम च बंदा आई लव यू कह सकदा। यार ये मैं भी यही सोचना चाह रहा हूँ। मैंने बड़ी दफा इनसे कहा है कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा यही मौका है। सरमद भाई के जो दिल में है वही पर्दे पे, लेकिन आए देखते हैं कि तोले बगैर बोलो में सरमद भाई ने क्या क्या बोला। एक्टिंग या डायरेक्शन? डायरेक्शन। ओके, सरमद या इरफान? इरफान। ऑफ कोर्स। फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफा? फैसल। लोकल लोकेशंस या बाहर की? लोकल। घर की कुकिंग या बाहर का मुफ्ता? घर की। सादा निकाह या काफी दिन की शादी? सादा। अच्छा, यू थिंक कि इट शुड बी अ प्राइवेट मैटर और बड़ा ते बाकी पैसा बंदा बचा के कोई और खर्चे कर लेना, और की खर्चे करने ने तुसी छुट्टी पे चला जाए, गड्डी बदल ले। ठीक है, ये आप लोग के लिए कह रहे हैं। ठीक है, 6 पैक या फैमिली पैक? 6 पैक। फिटनेस में है आप? रिसेंटली कन्वर्टेड। अभी घंटा पहले स्टार्ट? नहीं 2 को साल हो गए। तो अच्छा, वेरी गुड। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या लेट नाइट आइसक्रीम? अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। सिनेमा या नेटफ्लिक्स? सिनेमा। कानों में बाली या होंठों पे लाली? बाली तो मैंने पहन ली है, अब लाली रह गई। शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान। सलमान खान? एनी डे। वो आप फैन है सलमान खान? एनी डे यार। क्यों है फैन आप? स्टार्स के मामले में खास तौर पे जब आप उनको, अगर आप उनकी स्किल या उस पे एनालाइज नहीं कर रहे, फिर कोई वजह नहीं होती, फिर बस वही होता है अच्छा लगता है कोई। तो उन सब में खान जो कंपटीशन चलता है उसमें आई थिंक सलमान सबसे ज्यादा इंडेयरिंग और लाइकेबल है मुझे लगता है। यस, व्हाई नॉट। कितने प्रतिशत? अच्छा, सबा कमर या मायरा खान? या ये सवाल का जवाब है सरमद खुसट। ओ बच्चे 2 अच्छे या 9? यार इसमें बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हम माशाल्लाह 9 बहन भाई अरे हैं। अंकल के लिए तालियां। हम माशाल्लाह 9 बहन भाई हैं, लेकिन 2 ही अच्छे। साड़ी या लहंगा? साड़ी। साड़ी। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। खड़ा सच या मीठा झूठ? कौन सा सच? खड़ा सच या मीठा झूठ? खरा। खरा खरा। सच है कोई? सच आपके सामने आके हाँ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्या बोलते हैं? एक सच बोलने में जो है ना जिंदगी सौखी रहती है, बाद में फिर बंदा वही है, कोई मैसेज डिलीट करना पड़ता है, किसी को डिसअपीयरिंग पे डालना पड़ता है। तो सीधी गेम रखनी चाहिए। सीधी गेम सच्ची। लो जी, एक्टर और डायरेक्टर तो अच्छे हैं ही, लेकिन डांस कितना अच्छा करते हैं, मुझे भी देखकर ही पता चला।
This is what I call diversity. इसको कहते हैं diversity. हाँ, चलें जी. लो जी, हमने भी मोहब्बत के साथ सरमत भाई को फुल टफ टाइम दिया और ट्रू और फॉल्स के सिलसिले में उन्होंने ये सिलसिला किस तरह आगे बढ़ाया, आए देखते हैं. मैं एक बहुत मूडी इंसान हूं सेट पे. फॉल्स. बहुत मेहनत के बाद, सोचने के बाद, अपने वोकल्स को इस्तेमाल करते हुए फॉल्स पे बात पहुंची. आई एम नेवर ओपन फॉर सजेशंस. फॉल्स. पाकिस्तान में यू कैन नॉट बी क्रिएटिव. को विचकारली गल पार्शियली ट्रू फॉल्स के बीच में कहीं. okay. हाँ, ट्रोल्स. Okay. We can never compete with Bollywood. फॉल्स. मुझे नूर जहां के गानों पे डांस करना पसंद है. ट्रूथ 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 ट्रूथ. And we've seen it. मैंने बड़ी मूछे मौला जट देख के रखी. फॉल्स. ओके. सरमत कूसट सिर्फ उन आर्टिस्ट की कदर करता है जिनकी सोच उससे मिलती हो. फॉल्स. हमारे सेगमेंट ट्रांसलेटेड में सॉन्ग्स अपनी कहानी कुछ अलग अंदाज में सुनाते हैं और सेलिब्रिटीज चकराते हैं. आए देखे सरमत भाई ने इसको किस तरह हैंडल किया. I am yours, say one day. I am yours, say one day. Everything that I have is yours. तुम्हारे हैं कहो एक दिन. आय. You are on my lips. You are in eyes, in petals. हो तुम. No, that's not the song. हाँ, दिल में हो तुम, होठों पे तुम ही मेरी आंखों में, पत्तियों में, फूलों में, ख्वाबों में. I mean that can be any song by the way. Most of the love poetry हमारा एक्चुअल गाने पाकिस्तानी है. पुराने सिंगर होते थे हमारे. मेरे दिल में हो. बी से नाम शुरू होता है. बनी. In the heart, some sweet, sweet hustle goes on. Whenever I look at you, I go mad. Wherever you step, Sarmat. Say no more. Nazia Hassan. तालियां बजाओ. बेस्ट मोमेंट्स का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन हमने लेनी अभी एक छोटी सी ब्रेक. तो आप कहीं जाना मत, यूं जाकर यूं आ जाएंगे. थैंक यू. शो का वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे मेहमानों के साथ हमारा ये फन का सिलसिला कम नहीं होने देना मैंने. इफत जी आई और मेरे लिए बड़ा कुछ लाई. क्या लाई, आए देखते. इफत जी हद कर दी. विद मोमिन साकिब पे आप आ गई हैं. ये कोई आम शो नहीं है, इस पे गुफ्तगू होगी जिंदगी की, हंसी की, मजाक की. लेकिन तुसी मेरे मेहमान हो, मेरा मेहमान मेरे दिल दे बड़ा करीब है. आप क्या खाएंगी? मैं खा के आई हूँ. नहीं, ये बड़ा ही बेहतरीन सैंडविच है. ये इसमें हमने आपके लिए आलू वाले पराठे बनाए हैं. ले आओ यार पॉपकॉर्न. ये आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए. फजी बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना. इतना तो कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है. मतलब मुझे देख के तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैं इतना खाना खाती होंगी? नहीं, माशाल्लाह आपकी फिटनेस, आपसे तो हमने फिटनेस के बारे में सीखना है, तो ये हम मिल के खाएंगे.
ओके इफत जी प्लीज आ जाए। पकड़ना भी मैंने। मैं खुद इसमें कुछ पाया क्यों नहीं, तू वो खास कोई बात नहीं। नाचोस इफत जी ये आप ट्राई करेंगी? हाँ जी ओके। मुझे आप पर्सनली ऐसा कुछ पसंद क्या खाने में? मुझे आई एम नॉट A foodie? नखरा पर्सन, जो मिल जाए जो खा मिल ले। जाए। हाँ हाँ। इट इज लाइक फ्यूल, जिस तरह एक बॉडी का फ्यूल है, जो मर्जी। नहीं मजे का हो, लेकिन ये नहीं है कि खास चीज खानी है, मतलब जो बनाओ मजेदार। वो कहते हैं हेल्दी चीजें मजे की नहीं होती, इस पे आपका क्या नहीं कहना मैं है? हेल्दी खाती ही नहीं। नहीं खाती? नो, थोड़ा खाती हूँ। चलें ड्रिंक तो पकड़े ना, चाय भी पकड़ लें प्लीज, ओके नाचोस भी रखें, ओके ये प्लीज इसको भी। ओके। ये आप, मैं आपके साथ साथ ही आ रहा हूँ। बाकी सामान पढ़ो यार, वो खाने पीने अपना घराने से है, मेहमान मराया है कोई। चले जी Me and इफ़त जी, let's go। आ जाए जी। This is not like another talk मुझे show। पता है तुमने मुझे रेटिंग के लिए बुलाया है, ज्यादा ड्रामे ना मेरे साथ करो। नहीं, हमने आपको आपकी वजह से बुलाया। क्यों बुलाया है? मेरे में ऐसी क्या बात है? एक पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव एनर्जी है। ओके। ये एक मैं वही बता रहा हूँ कि वो नहीं है कि जी शोज में गए, गपशप लगी, टीआरपी। हमने बातें करनी है, हमने एंजॉय करना है। हमने आई वांट यू टू रिमेंबर दिस शो कि यार एक्चुअली एक शो पे गई थी, बहुत मजा आया था। अच्छा, इफत जी ने हमें बताया कि वो किस उम्र में इंडस्ट्री में आई और 16 साल की इफत को क्या मैसेज देंगी। हैव अ लुक। इंडस्ट्री में कदम किस उम्र में रखा? I was exactly 16 yeah। तो आज अगर आपकी मुलाकात हो 16 साल वाली इफ़त उमर से, तो आप क्या मैसेज देंगे इसको? देखो आज तो दुनिया बहुत चेंज हो गई है, इसलिए मैं आज कोई मैसेज उस इफ़त को नहीं दे सकती, लेकिन आई हैड अ ग्रेट लाइफ, एवरीथिंग केम वेरी इजीली टू मी, सो मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। नहीं, लेकिन आपने पूरा सफर ये गुजारा देखो है। अब सोशल मीडिया आ गया है, अब बहुत सारी चीज़ें और आ गई हैं जो तब की इफ़त तो इनसे रिलेट भी नहीं कर सकती। लेकिन उस जमाने में जो हो सकता था ना, वो मैंने सब कुछ कर लिया। अच्छा, तो देयर आर नो रिग्रेट्स? नो रिग्रेट्स एट ऑल, नथिंग। तो आप Nothing। कुछ ऐसा भी नहीं 16 साल वाली इफ़त को कहेंगी कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द न्यू वर्ल्ड, जिसमें सोशल मीडिया होगा, लोग ऑनलाइन क्रिटिसाइज किया करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। You think everything was natural? I've seen evolution and I'm part of it। बातों का सिलसिला चलता रहा और इफत जी ने फिर हमें बताया कि अगला बर्थडे किससे विश करवाना चाहेंगी। कौन है वो? मुझे भी नहीं पता, देखते हैं ना। शाहरुख तो आपको बर्थडे विश कर रहा है, आप कह रही बड़ा हैं, आदमी है भाई, हैं। बड़ा आदमी है, उसका ज़र्फ बड़ा है, उसने कर दिया। मेरे जैसे छोटे इंसान, मतलब एक एक्टर को जिसकी कोई इतनी पहचान नहीं, you are being very humble। उसने इज्जत दी है एंड आई अप्रिशिएट इट। शाहरुख से बात हुई आपकी? नहीं, अभी बर्थडे विश हुई? तो कोई पता नहीं, अगर बर्थडे विश होगी बात भी हो जाए। बर्थडे नहीं थी, वो वैसे ही विश किया था। लेकिन उसमें हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। नहीं बोल रहे थे। नहीं बोल रहे थे? नहीं। यार मेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। अगली जो आपकी बर्थडे आएगी उस पे किससे विश करवाने का इरादा रखती? संजय दत्त? तुम कर देना ना, इतने बड़े स्टार हो। अच्छा, बड़े मजे की बात, इफत जी ने हमें अपने पॉलिटिकल व्यूज के बारे में बताया और साथ ये भी बताया कि वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहती। हालांकि भाई पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बस इसकी थोड़ी सी पीआर खराब हुई है। लेकिन इफत जी क्यों नहीं आना चाहती, आइए देखते हैं ना। यार मैं तो पॉलिटिशियंस की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा पढ़ना पड़ता है, बड़ी डेडिकेशन चाहिए, जेलों में भी जाना पड़ता है। मैं नहीं जेल से जाना। अच्छा। तो नहीं जाना, तो इसलिए मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जब आप कहती हैं आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, तो आपको नहीं लगता आप हमारे उस तरह के नौजवान जो वेल रेड हैं, क्योंकि यू आर वेल रेड, आपकी एक ओपिनियन है, आप उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देती है कि नहीं यार पॉलिटिक्स में जाना? क्योंकि आई थिंक पॉलिटिक्स में तो जरूरी है जाना, एवरीवन हैज टू बी तो पॉलिटिकल। जाए ना जानू, मैं नहीं जाना चाहती। आप जाना नहीं चाहती, हाँ। वो एक चीज है। तो ये गलत है कि आप क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड आप हैं। अच्छा, आई थिंक सो। ओके थैंक यू। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी नुकात, कौन सा एक्ट, और वो जो जीडीपी मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो मैं क्या जाके करूंगी वहां पे? लेकिन आपके पॉलिटिकल व्यूज तो हैवी हैं, जीडीपी वगैरह तो सब कुछ आना चाहिए ना। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। हाँ। ले जी, ये तो थे इफत जी के पॉलिटिकल व्यूज। अब आपको दिखाते हैं मेरा और इफत जी का लिप सिंक बैटल। रेडी हैं? तो हो जाओ रेडी।
था आपको ज्यादा यार energy तो आना है। एनर्जी तो तुम में ही नहीं, होगी। नहीं, जो इनका दिल करता है, ये स्पेशल एपिसोड है, इसमें आप जो कहेंगे गाना बोल रहे हैं। कोई पंजाबी तो लाओ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको ऐसी एनर्जी दे यार। तालियां यार। I'm back. लिपसिंग के बाद अभी एंटरटेनमेंट का तड़का खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है, आए देखते हैं। रियासत या सियासत? I mean there won't be any सियासत without रियासत। लाहौर की सर्दियां, मियामी की गर्मी, मियामी की गर्मी, बड़े मियां साहब या अल्ताफ भाई? बड़े मियाँ साहब, आईपीएल या पीएसएल? PSL। यार इस पे आपने सोचा? अच्छा माफ कर दो। यार ऑफ कोर्स पीएसएल यार। क्या पार्टी की टिकट या ड्रामे में मेन रोल? नथिंग। दोनों नहीं, अब एक्टिंग भी? छोड़ दी। अच्छा नो मोर एक्टिंग, और पार्टी की टिकट भी मिले तो हाँ नहीं? नहीं, नहीं आपने दोनों से पर्दा फरमा लिया। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी, मैं नहीं करना। मैसेज, लेजेंडरी मैसेज, जो दिल करेगा वही लाते हैं आपके हसीन चेहरों पे एक बहुत बड़ी स्माइल, क्योंकि आने वाला है दोस्ती प्रोफाइल। My name is Mehwish, of course, but you can call me Dash. मीशू। Mishu. I am very good at. एक्टिंग। Okay. You will always find me at. I don't know. At home? No. Okay. Studio. Okay. Okay. Never expect Dash from me. Response from me? 3 words that describe my romantic life. I don't have one, I guess. My last relationship failed because I Dash. Got bored? ओह, तो अगर बोर हो जाए महविश जी को मतलब एंटरटेन रखना पड़ेगा। मतलब किसी भी औरत को रखना पड़ेगा, क्या मतलब कितना है? जरूरी है एंटरटेन, मतलब अब बंदा अपना काम करे या एंटरटेन ही करता रहे? नहीं, बोर करने का ये मतलब नहीं होता, यहाँ कुछ होना चाहिए बस। मतलब बातें शातें हो। तो आदमी बोरिंग होते हैं ना। मैं आपको बोरिंग लगा हूं? नहीं, तुम आदमी लग ही नहीं रहे। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। वो कह रही है भाई अभी तुम लड़के हो, तुम आदमी बच्चे नहीं हो यार, अभी तो बच्चे मैं हो। बेबी हूँ। हाँ। मैं भी बेबी हूँ। चलते हैं। My name is इमरान। My name is अब्बास। Jan. नहीं, नहीं। My name is Imran. But you can call me Jan. But you can call me Janu. Janu. I'm very good at singing. Singing. You will always find me at on कर लेते हैं phone. You will always find me at. Phone. Oh, Available on phone. आजकल तो बच्चे फोन ते लगे रहते हैं सारी दिहाड़ी। Never expect. मैं guess करूं? हाँ. Never expect a bad hair day from me. Yeah. इनके बाल हर वक्त perfect Yeah. Or a bad selfie or a bad photograph. Yeah. 3 words that describe my romantic life. यार ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ क्या जान है मेरी? ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਦੱਸੇ। अच्छा। हाँ, हाँ। My last relationship failed because I. Because the other person cheated. हैं? अफसोस करना है जाके असद भाई के साथ फल फ्रूट लैके ना 2 दर्जन केले दे किन्नू काला नमक लैके जाके अफसोस करांगे खरबूजे लैके। My last relationship failed because someone Cheated. आपके साथ ना वक्त का पता ही नहीं चलता, कैसे वक्त गुजर जाता है, लेकिन यही जिंदगी है, घंटे का शो है। लेकिन टेंशन नॉट, अगले हफ्ते आऊंगा बहुत से नए शोज के साथ। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब।